हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। एंड आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉमन डाउट्स जो कि हर वीडियो में बार बार आ रहे हैं, तो पहले मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीट्स कितनी हैं। तो जो हमारा बीएससी रेडियोग्राफी वाला एग्ज़ाम है उसकी टोटल 45 सीट्स अब हो गई हैं, कि जिसमें 10 तो हैं एलएचएमसी की, 5 हैं आपके पंत की और 30 हैं आपके यूसीएमएस की। तो ये जो 15 सीट्स हैं ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, ये बात आप ध्यान रखोगे। फिर ये जो 30 सीट्स हैं इसमें 25 दिल्ली वालों के लिए हैं एंड 5 सीट्स हैं ऑल इंडिया वालों के लिए। यानी इसमें आप पंजाब में रह रहे हो, आप हरियाणा में रह रहे हो, जहाँ पे भी, लाइक राजस्थान में रह रहे हो, कहीं भी अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, काउंसलिंग में आपका नाम आ गया, तो आपको ये 5 सीट्स में से आपको एक सीट मिल जाएगी। ये बात हो गई सीट्स की। अब बात करते हैं कि बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड सबसे पहले तो 2 हैं आपके, एक है 50,000 का और एक है 1 लाख का। 50,000 आपका बीएससी रेडियोग्राफी वाला है और 1 लाख वाला जो है वो बीएमएलएस यानी कि वो आपका जो एमएलटी वाला कोर्स है उसका है। तो बॉन्ड में क्या होगा, जब आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी, तो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रख लिए जाते हैं, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो गया। बट अगर आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है, आपने ड्रॉप लिया इस कोर्स के साथ साथ, अगले साल आपका नीट में सिलेक्शन होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए होंगे, तो वो वापस देने के लिए आपको ये पहले ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड है। इसके बाद थर्ड था आपका पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न का भी बहुत डाउट आ रहा है। तो 90 क्वेश्चंस होंगे, 30 ईच, पीसीबी के तीनों 30-30 क्वेश्चन होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 360 नंबर का टोटल पेपर होगा। सही करने पे 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पे नंबर नहीं कटेगा। ये बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस का भी बहुत डाउट आ रहा है कि 11th करनी चाहिए 12th करनी चाहिए। देखो, दोनों एंट्रेंस में आपको 11 + 12 दोनों करनी चाहिए, क्योंकि नीट जैसा ही एंट्रेंस हो रहा है, तो नीट में भी 11-12 पूछी जाती है। अगर आप 12th आपकी अच्छे से तैयार है, 11 नहीं तैयार, तो एटलीस्ट 11 का केमिस्ट्री वाला पार्ट या फिर बायो वाला पार्ट कुछ तो करके जाओ, कि क्वेश्चन आ जाए तो क्या कर कराओगे। इसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर से पूछा था, तो फर्स्ट ईयर ने यही बताया था कि 12th का पोर्शन ज़्यादा आया है और जो 11th है वो आई है बट थोड़ी कम आई थी। तो मतलब पूछा दोनों गया था। तो अब आप 11 + 12 दोनों तैयार करनी है तो कर लो, आप देख लेना। इसके बाद बात करते हैं काउंसलिंग की, या फिर तीनों कॉलेज एक साथ कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना, आपने बस अपना पेपर देना है 24 मई को। जब काउंसलिंग आएगी तो आपको बुलाएंगे, काउंसलिंग में आपका नाम होगा लिस्ट में, तो आपको जाना है। फिर काउंसलिंग, सपोज आपका रैंक आई 25 या 20 रैंक आती है आपकी, तो आपसे पूछा जाएगा, हर बच्चे को चॉइस मिलती है कि आपको एलएचएमसी लेना है, पंथ लेना है, यूसीएमएस। तो आपकी जो चॉइस होगी आप वो कॉलेज ले सकते हो। ठीक है, बस ऑल इंडिया वाले ये कॉलेज नहीं ले पाएंगे, बट बाकी दिल्ली वालों के लिए बता रही हूँ कि कोई सा भी कॉलेज आप ले सकते हो। बट अगर मान लो 2-3 सीट बची गई, सारी सीट्स फुल हो गई और बची सिर्फ यूसीएमएस की है या फिर बची सिर्फ पंथ की है, तो फिर वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको वही लेना पड़ेगा जो बचा हुआ है। तो ये था सारे डाउट्स जो अभी तक के मोस्ट आस्क्ड डाउट थे। अब हम देखेंगे बीएमएलएस का प्रोस्पेक्टस की उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो अब देख लेते हैं अपना बीएमएलएस कोर्स का प्रोस्पेक्टस कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले बीएमएलएस सिर्फ यूसीएमएस ही है, इसमें कोई पंथ नहीं है, एलएचएमसी कुछ नहीं है, सिर्फ यूसीएमएस है। ठीक है, इसके भी फॉर्म्स 25 अप्रैल को निकले थे, क्लोजिंग डेट 10th में है, एडमिट कार्ड 20 में, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 24th में, और वेन्यू जो है आपका यूसीएमएस ही है। ये सब बातें सेम वैसी ही हैं। अब यहाँ पे कुछ यूसीएमएस के बारे में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले बैचलर डिग्री है, लाइक इट्स अ डिग्री कोर्स। ड्यूरेशन कोर्स की 4 साल है और ये एनुअल मोड में कैसे होगा, फेजेस में होगा। जैसे बीएससी रेडियोग्राफी जो था वो 3 पार्ट में हो रहा था, एनुअली हो रहा था, ये फेज वाइज है, मतलब इसमें सेमेस्टर है आपके। 30 स्टूडेंट का इनटेक है, 85% दिल्ली कोटा और 15 मतलब सेम एज यूसीएमएस रेडियोग्राफी। 25 सीट्स दिल्ली वालों के लिए, 5 सीट्स ऑल इंडिया वालों के लिए, और ये ड्यू कोटा भी है, वो 1-2 स्टूडेंट्स ड्यू वालों के आ जाते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 पैटर्न है, मीडियम ऑफ कोर्स आपका इंग्लिश रहने वाला है। इसके बाद एडमिशन प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें क्या लिखा है कि एडमिशन जो होगा आपको 2 तरीके से होगा, या तो जो एंट्रेंस टेस्ट आपका हो रहा है 24 मई को उसके अकॉर्डिंग होगा, या फिर जो भी मार्क्स आपके ऑब्टेन होंगे नीट यूजी एंट्रेंस में उसके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जब तक रिजल्ट आ जाएगा, जब तक ये काउंसलिंग लेंगे, क्योंकि इसमें पहले ही मेंशन कर रखा है, तो नीट का रिजल्ट अच्छे से आ जाएगा उसके बाद इसकी काउंसलिंग होगी।
इसके बाद फैकल्टी की बात करते हैं, जो MBBS वालों को पढ़ा रहे हैं एग्जिस्टिंग फैकल्टी वही आपको पढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वही जो अभी इंस्टीट्यूशन का है। सेशन स्टार्ट होगा 1 अगस्त को, क्लोजिंग ऑफ एडमिशन 30 नवंबर। आपको टाइम मिलेगा कितने इतने टाइम पीरियड में आप कोर्स छोड़ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट कौन सा होगा। माइक्रोबायोलॉजी, जैसे रेडियोग्राफी का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ऐसे इसका माइक्रोबायोलॉजी है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फेजेस आपको दे रखे हैं, कौन सा फेज कितने मंथ होगा ये भी आपको बता रखा है। फेज 1 12 मंथ का होगा, जिसमें सेमेस्टर 1 और 2 होंगे, तो टोटल 8 सेमेस्टर है आपके। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ये सब खुद पढ़ लेना, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। इसके बाद प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन, एंट्रेंस टेस्ट जो ड्यू ले रहा है, और जो मार्क्स ऑब्टेन्ड आपके नीट यूजी एंट्रेंस में होंगे वो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नो नेगेटिव मार्किंग, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों होगी। 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा, 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, अगर नहीं मिलता तो रूम नंबर 210 से आप ले सकते हो UCMS में। इसके बाद सिलेबस क्या है, 11+12 क्लास है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग डेट के एग्जामिनेशन की, 30 नवंबर। ये रट सीट इनटेक देखो, 25 सीट्स दिल्ली वालों के लिए, 5 सीट्स ऑल इंडिया वालों के लिए। अब सीट का इनटेक पर दिखा रखा है, सीट इनटेक कि SC वालों की 3 सीट्स है, जनरल वालों की 13 है, और अगर मैं ऑल इंडिया में बात करूँ तो जनरल की 4 और OBC की 1 है, SC ST की कोई सीट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आगे, इसका बॉन्ड आपको बता देती हूँ एक बार। श्योरिटी बॉन्ड 1 लाख रुपीज़ है विद 2 श्योरिटीज़। आपको ये पूरा पढ़ लेना, ये रूल्स रिगार्डिंग श्योरिटी मनी की कैसे कैसे कब बॉन्ड पे करना होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट वुड बी केप्ट इन द कस्टडी, जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है कॉलेज रख लेता है, और जब आपको वो चाहिए होंगे तो आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा। इसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी की अगर बात करें तो जो BMLS में ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पहले हॉस्टल दिया जाएगा एज कम्पेयर टू दोज जिनकी जो डिस्टेंस है वो दूर है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू फर्निश अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द फिजिशियन नॉट लेस देन MBBS। ये कुछ न्यू है कि आपका शायद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाइक बनवाने को ये बोलेंगे आपसे, जो भी सिलेक्टेड होगा। वैसे रेडियोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं था, लेट्स सी कि इसमें होता भी है या नहीं। इसके बाद अगस्त में आपका ये साल शुरू हो जाएगा। बाकी ये सब कुछ था। अब मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। आफ्टर एडमिशन आपको यहाँ पे ये भी बोला है कि आपको पोस्टिंग्स करनी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ पे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इमरजेंसी जो लैब्स हैं UCMS की वहाँ पे, GT हॉस्पिटल की वहाँ पे करनी पड़ेगी। और जब आपकी नाइट पोस्टिंग लगेगी, जब आपका इंटर्नशिप पीरियड होगा, और इंटर्नशिप करना कंपलसरी है, इसमें लिखा हुआ है। और अटेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, 75% अटेंडेंस होनी ही चाहिए, इन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कंपलसरी है, सब लिखा हुआ है, तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। इसके बाद फ़ीस की बात करते हैं। फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लग रही है, जो कि फेज़ 1 यानी फर्स्ट ईयर की है 31,340, सेकेंड ईयर फेज़ सेकेंड 26,000, बाकी तीनों जो साल हैं लाइक 4th ईयर इंटर्नशिप वाला उसमें भी फ़ीस ले रहे हैं 26,000। बाकी फाइन वाइन है वो सब आप पढ़ लेना। एलिजिबिलिटी फॉर इंटरनल असेसमेंट 50%। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लियर करना है तो 50% मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। बाकी यही था इस प्रोस्पेक्टस में। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स या और कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि 10th में लास्ट डेट है इसके फॉर्म सबमिशन की, तो उससे पहले आपको जो भी डाउट्स है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, नहीं तो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।